संघ द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया प्रेस क्लब के अंदर। यहाँ पर नवा दशहरा शास्त्र सभा और शस्त्र पूजन समारोह का आयोजित किया जाएगा। आप उसके बारे में जानकारी लेंगे अध्यक्ष साहब से। कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है? शस्त्र और शास्त्र पूजन, क्षत्रियों के शस्त्र पूजन, शास्त्र पूजन का आयोजन और बड़े उत्साह के साथ ये समाज के क्षत्रिय समाज के समस्त लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। लगभग 5 से 7 हज़ार लोगों के इस कार्यक्रम में आने की संभावना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में संदेश पहुंचाना चाहता हूँ। क्षत्रिय धर्म सदैव उन लोगों के साथ जो शोषित से वंचित समाज की मुख्य धारा से कटे हुए अपमानित या उनको परेशानी हो रही है, उनके साथ खड़े हों, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। शास्त्र के साथ शस्त्र पूजन की बात करते हैं आप, तो युवा है खासकर, क्या उनको कोई ये मैसेज आप देना चाह रहे हैं कि जितना शस्त्र जरूरी है उतना शास्त्र भी जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना शास्त्र के क्षत्रिय धर्म अधूरा है। शास्त्र के ज्ञान होने के बाद मुझे ये अनुभव होता है हमारी संस्कृति, हमारे राजा महाराजाओं ने किस प्रकार से समाज के उत्थान के लिए आगे हुए हैं। शास्त्र के माध्यम से शिक्षित समाज, शिक्षित परिवार राष्ट्र विकास के लिए सदैव आगे रहेगा। क्षत्रिय धर्म यही कहता है, माँ भारती की रक्षा के लिए हुई, समाज के लिए हुई, धर्म समाज हमेशा आगे रहा है। इस शस्त्र शास्त्र पूजन के माध्यम से संदेश जाएगा। विशेष तौर पे युवाओं का ये प्रोग्राम है। युवाओं के माध्यम से देश के समस्त समाज को भी ये पता पड़ेगा कि क्षत्रिय समाज देश के लिए कितना तत्पर था, कितना योगदान दिया, कितना आगे देता रहेगा। शौर्य गाथा की बात कर रहे हैं आपके। शौर्य गाथा में उन सभी जो हमारे प्राचीन राजा महाराजा रहे हैं जिन्होंने देश में आज़ादी के लिए बलिदान दिया है, उनके बारे में जानने की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जो हमारा युवा है वो पश्चिमी सभ्यता की तरफ ज़्यादा जाता है और हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति है, उसके बारे में नॉलेज ज़रा कम है उसको। क्या इस बारे में कुछ कहेंगे? इसी सनातन संस्कृति के लिए ही इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। हमारा युवा इससे दिग्भ्रमित ना हो, समाज की मुख्य धारा में रहे। देखिए, हमारे महाप्रताप ने किस प्रकार से घास की रोटी खाई, कितना जीवन स्वाभिमान समाज के लिए लगा दिया। मुगलों ने तो उनके लिए देश का आधा भूभाग देने के लिए कह दिया था, पर समाज के उन व्यक्तियों ने अपने अपमान को, देश को, स्वाभिमान को नहीं खत्म होने दिया और उसको लड़ाई लड़ी। यह हमारे समाज के लोगों की भूमिका। महाप्रताप, वीर शिवाजी, इन सभी की शौर्य गाथाओं के माध्यम से हम युवाओं को संदेश देंगे किस प्रकार से हमारे समाज के वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है। आपका धर्म क्या बनता है, आप कैसे समाज के लिए आगे आएंगे, कैसे इस देश की रक्षा के लिए आगे आएंगे। इसी समाज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नया संदेश नहीं दे सकते। जितना शास्त्र जरूरी है उतना शस्त्र जरूरी है, और जितना शस्त्र जरूरी है उतना शास्त्र का ज्ञान जरूरी है। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया। आज की इस प्रेस वार्ता में समस्त पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं राजकुमार भदौरिया, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासंघ दिल्ली प्रदेश। जैसा कि आपको पता है कि विगत 9 तारीख को द्वारका मोड़ के पास रॉयल ग्रीन गार्डन में दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। उस आयोजन में शस्त्र और शास्त्र पूजन का एक कार्यक्रम रखा गया है। लगभग 11 बजे से हवन और आपदा पृथ्वीराज चौहान और भगवान राम के पूजन के साथ यह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे देश के महान वीरों की शौर्य गाथा, इस कार्यक्रम में देश के गणमान्य मंत्रीगण, विभिन्न रियासतों के राजा आज सभी आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए दिल्ली ही नहीं अपितु एनसीआर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से क्षत्रिय समाज के लोग आ रहे हैं। मैं समस्त पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो अपना अमूल्य समय निकाला है, आप 9 तारीख के इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप वहां आए, इस प्रोग्राम की भव्यता आगे बढ़ेगी। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, देश के 75वें स्वतंत्रता वर्ष के आह्वान पर, और भगवान राम का जो भव्य मंदिर यूपी बना है, इससे उत्साहित होकर
विगत 9 वर्षों में कर रहे हैं। इस वर्ष बहुत भव्यता के साथ यह कार्यक्रम द्वारका मोड़ के पास रॉयल ग्रीन गार्डन में हम लोग कर रहे हैं जी। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे से 10 बजे तक हवन होगा, 10 से 11 शस्त्र शास्त्र पूजन होगा, 11 से 11:30 तक अजय भाई जी की शौर्य गाथा होगी। हमारे देश के वीर सपूत जिन्होंने माँ भारती के लिए अपना बलिदान दिया है उनकी शौर्य गाथाएँ चलेंगी। उसके बाद इस कार्यक्रम को हमारे तमाम रियासतों के राजा महाराजा, हमारे तमाम राजनीतिक व्यक्ति नेता जो आ रहे हैं वो इस कार्यक्रम के माध्यम से संबोधन करेंगे। ये शास्त्र पूजन का विशेष तौर पे हम लोग रख रहे हैं। शास्त्र पूजन के माध्यम से पुरातन संस्कृति, सभ्यता और हमारा धर्म क्या है ये शास्त्रों के माध्यम से जानकारी होगी। इसीलिए युवा उत्साह हो के विशेष तौर पे इस कार्यक्रम में युवा ही ज़्यादा आ रहे हैं, युवा उत्साहित हो रहे हैं। अच्छा प्रोग्राम है ये। शास्त्र के माध्यम से क्षत्रिय धर्म का भी निर्वहन करेंगे, इसलिए शास्त्र का पूजन बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से खासकर युवाओं को कोई मैसेज आप देना चाहोगे? युवाओं को मैसेज है कि आप किस प्रकार देश और समाज को आगे बढ़ा सकते हो, यह आपका धर्म है। शोषित वंचित लोग जहाँ परेशान है उनको किस प्रकार से आप आर्थिक सामाजिक मदद कर सकते हो। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासंघ का महामंत्री हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ शास्त्र तो जरूरी है ही है हमारे लिए, हम पढ़ाई लिखाई करें उससे आगे करें, लेकिन शस्त्र के बिना भी शास्त्र की कोई कीमत नहीं है। आज हमारे देश के अंदर देखिए रक्षा के सौदे इतने हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? हमें आवश्यकता है, हमें किसी को मारना नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र भी होना बहुत जरूरी है। शास्त्र भी रहे और शस्त्र भी रहे, दोनों साथ चले, हमें किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन हमें शिक्षित भी रहना है और अपने आप को मजबूत भी करना है।